नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास होने वाली है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है महाकुंभ और आपके आने वाले सभी आगामी परीक्षाओं के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। महाकुंभ से संबंधित जितने भी प्रश्न दोस्तों बनते हैं उन सभी को दोस्तों डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये ट्रेंडिंग टॉपिक है और ये आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो को पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है और पहला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि 2025 के महाकुंभ में तीर्थयात्रियों की अनुमानित संख्या कितनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आपसे बता दें कि अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता रहता है तो अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। 2025 के महाकुंभ में तीर्थयात्रियों की अनुमानित संख्या कितनी है। तो मेरे प्यारे साथियों ये 45 करोड़ है, यानी पहले प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा। अगला प्रश्न दोस्तों है महाकुंभ मेले का आयोजन और देखरेख कौन करता है। तो मेरे प्यारे साथियों ये उत्तर प्रदेश सरकार करती है, ठीक है। महाकुंभ मेले का जो आयोजन और देखरेख है ये उत्तर प्रदेश सरकार करती है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर। महाकुंभ मेले का आयोजन और देखरेख उत्तर प्रदेश सरकार करती है। ये मेला प्रयागराज में आयोजित किया जाता है दोस्तों। महाकुंभ मेला हर 144 साल में लगता है, इसे भव्य कुंभ भी कहा जाता है दोस्तों। महाकुंभ मेले में करोड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं। महाकुंभ मेले में शाही स्नान होता है दोस्तों। महाकुंभ मेले में दुनिया के कई हिस्सों से लोग आते हैं। कुंभ मेला हर 12 साल में 4 पवित्र स्थानों पर लगता है। ये स्थान दोस्तों है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पुराना कुंभ मेला स्थल कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में सबसे पुराना कुंभ मेला स्थल कौन सा है। तो दोस्तों ये प्रयागराज है, यानी तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, महाकुंभ मेले का समापन का प्रतीक कौन सा त्योहार है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। महाकुंभ मेले का समापन का प्रतीक कौन सा त्योहार है। मैं कहूँगा दोस्तों ये माघी पूर्णिमा है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, त्रिवेणी संगम पर सरस्वती नदी किसका प्रतीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। त्रिवेणी संगम पर सरस्वती नदी किसका प्रतीक है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये पौराणिक अदृश्य नदी का, यानी पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, महाकुंभ मेले का समय चक्र कितना है। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों है। महाकुंभ मेले का समय चक्र कितना है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये हर 144 साल बदलता है दोस्तों, ठीक है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा। महाकुंभ मेले का समय चक्र दोस्तों है हर 144 साल बाद लगता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा शहर 2025 में महाकुंभ की मेजबानी करेगा, यानी दोस्तों किया है। तो दोस्तों ये है प्रयागराज, यानी सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा। कौन सा शहर 2025 में महाकुंभ की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों ये प्रयागराज किया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रयागराज महाकुंभ में कौन सी नदी का संगम महत्वपूर्ण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। प्रयागराज महाकुंभ में कौन सी नदी का संगम महत्वपूर्ण है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये गंगा यमुना सरस्वती का, यानी आठवें प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 2025 महाकुंभ के दौरान पहला शाही स्नान कब होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। और जो भी दोस्त अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक भी कर दे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जितने प्रश्न लिए गए सभी प्रश्न जो है सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक जो ट्रेंडिंग में है, ये आपके एग्जाम में पूछने की संभावना 100% है दोस्तों। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, 2025 महाकुंभ के दौरान पहला शाही स्नान कब होता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये मकर संक्रांति के दिन होता है, यानी 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किस हिंदू ग्रंथ में कुंभ मेले की उत्पत्ति का उल्लेख है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, किस हिंदू ग्रंथ में कुंभ मेले की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये पुराण में है, यानी 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा दोस्तों। किस संगठन ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस संगठन ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। तो मेरे प्यारे साथियों ये यूनेस्को ने किया है,
यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कुंभ शब्द किसका प्रतीक है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये कुंभ शब्द जो है ये अमृत का घड़ा से प्रतीक है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में कितने प्रमुख कुंभ मेले आयोजित किए जाते हैं? तो मैं कहूँगा दोस्तों भारत में 4 प्रमुख कुंभ मेले आयोजित किए जाते हैं, यानी 13वें प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कौन से ग्रहों की स्थिति जो है कुंभ मेले का समय निर्धारित करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों, कौन से ग्रहों की स्थिति जो है कुंभ मेले का समय निर्धारित करती है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये सूर्य, शनि और बृहस्पति हैं, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कुंभ मेले के दौरान शाही स्नान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, कुंभ मेले के दौरान शाही स्नान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ये पापों का नाश करना, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, महाकुंभ मेला जो है आमतौर पर किस हिंदू महीने में लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों, महाकुंभ मेला जो है आमतौर पर किस हिंदू महीने में लगता है? तो दोस्तों ये माघ के महीने में लगता है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। त्रिवेणी संगम किस लिए जाना जाता है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। त्रिवेणी संगम जो है ये 3 नदियों का संगम है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कुंभ मेला परंपरा का समर्थन करने का श्रेय जो है ये किस राजवंश को जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर दीजिएगा, कुंभ मेला परंपरा का समर्थन करने का श्रेय जो है ये किस राजवंश को जाता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये गुप्त राजवंश को जाता है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा। कुंभ मेले से मुख्य रूप से कौन सा हिंदू देवता जुड़ा हुआ है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये विष्णु भगवान से जुड़ा हुआ है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। महाकुंभ में किए जाने वाला प्राथमिक धार्मिक कार्य क्या है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। महाकुंभ में किए जाने वाला प्राथमिक धार्मिक कार्य क्या है? तो दोस्तों ये है नदी में पवित्र स्नान, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्राचीन ग्रंथों में प्रयागराज का ऐतिहासिक नाम क्या है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्राचीन ग्रंथों में प्रयागराज का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो दोस्तों ये प्रयाग है, यानी 21वें प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। प्रयाग शहर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में से एक है और 3 नदियां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है। संगम स्थल को त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है और ये हिंदुओं के लिए विशेष रूप से पवित्र है। आर्यों की प्रारंभिक बस्तियां जो है इसी शहर में स्थापित की गई थी, जिसे तब प्रयाग के नाम से जाना जाता था दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रयाग में कुंभ के दौरान तीर्थयात्रियों द्वारा देखी जाने वाली कौन सी प्रसिद्ध रचना है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये अकबर का किला है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कुंभ मेले में अखाड़ों का क्या महत्व है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों, कुंभ मेले में अखाड़ों का क्या महत्व है? तो मैं कहूँगा दोस्तों वे शाही स्नान का नेतृत्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, वे शाही स्नान का नेतृत्व करते हैं, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। प्रयागराज में पहले प्रलेखित कुंभ मेले के आयोजन में किस राजा की महत्वपूर्ण भूमिका थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रयागराज में पहले प्रलेखित कुंभ मेले में आयोजन में किस राजा की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये हर्षवर्धन की थी, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। आपसे बता दें दोस्तों कि हर्षवर्धन ने 644 ईसा पूर्व के आसपास इलाहाबाद में कुंभ मेले की शुरुआत की थी। इलाहाबाद कुंभ मेला भारत के इलाहाबाद में हर 12 साल में आयोजित होने वाला मेला है दोस्तों। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने त्रिवेणी संगम के पास किला बनवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस मुगल सम्राट ने त्रिवेणी संगम के पास किला बनवाया था? तो दोस्तों ये अकबर ने बनवाया था, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। चलिए दोस्तों आपको बता दें, मुगल सम्राट अकबर ने त्रिवेणी संगम के पास इलाहाबाद किला बनवाया था। यह किला यमुना नदी के किनारे बना है दोस्तों। यह किला दोस्तों त्रिवेणी संगम पर मुगल नियंत्रण बढ़ाने और साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए बनवाया गया था। इस किले में 3 बड़ी गैलरी है, जिनके दोनों ओर ऊंची मीनार है दोस्तों। इस किले में अशोक स्तंभ, सरस्वती कूप और जोधा भाई महल जैसी कई खास जगहें हैं दोस्तों। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को मैं समाप्त करते हैं।
और आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और जो दोस्त अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।